सुल्तानपुर में एक टीवी पत्रकार ने नगरपालिका प्रशासन पर अपनी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। हालांकि पत्रकार के आरोप को नगरपालिका प्रशासन सिरे से खारिज कर रहा है। उसकी माने तो स्थानीय लोगों के कहने पर ही सार्वजनिक शिवाजी पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। दरअसल ये मामला है नगर कोतवाली के सौरमऊ गांव का। इसी गांव के खसरा संख्या 611 में बैंक के 50 कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर करीब 7 बीघे जमीन का बैनामा लेकर बैंक कॉलोनी विकसित की थी। इसी जमीन पर पार्क के लिए जमीन छोड़कर सभी 50 लोगों को प्लॉट आवंटित कर दिया गया। उस समय बैनामा लेने वालों में कुछ लोग अपना मकान बनाकर इसी बैंक कॉलोनी में रहने भी लगे, लेकिन अभी भी बहुतों के प्लॉट खाली पड़े हैं। वर्तमान में इस खाते में करीब 74 खातेदार हैं, लेकिन इसी बीच नगरपालिका ने वहां करीब 11 बिस्वे की जमीन पर पार्क का निर्माण शुरू करवा दिया। इस बात की जानकारी यहां के खातेदार एवं दिल्ली में टीवी चैनल के पत्रकार अजय विक्रम सिंह को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। आरोप है कि अधिकारियों से शिकायत के बाद कार्य रोकने के निर्देश भी दिया गया, लेकिन नगरपालिका द्वारा वहां जबरन कार्य करवाया जा रहा है। पयागीपुर में एक ज़मीन है जिसमें नगरपालिका के ज़रिए शिवाजी पार्क बनाया जा रहा है। जिस ज़मीन में शिवाजी पार्क बनाया जा रहा है उसमें मेरी खतौनी है। खतौनी में मेरा नाम अंकित है और न केवल मेरा नाम अंकित है, उसमें 74 खातेदार हैं। वो पूरी तरह से निजी ज़मीन है और उस ज़मीन पर नगरपालिका चेयरमैन और उनका पति अजय जायसवाल जबरन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पार्क बनवा रहा है। जबकि जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस आधार पर कर रहे हैं, तो वो अपना ना अधिकार बता पा रहे हैं न वजह बता पा रहे हैं, क्योंकि उनका कोई अधिकार उस पर बनता नहीं है। निजी ज़मीन पर वो कोई इस तरह का निर्माण नहीं कर सकते, या तो सरकारी ज़मीन हो या नजूल की ज़मीन हो, या फिर जो खातेदार हैं उन सभी खातेदारों के ज़रिए वो ज़मीन खरीदी जाए या उनकी सहमति ली जाए, जिस भी तरीके से ली जाए। ना मुझसे सहमति ली गई है, ना उसमें 74 लोगों का कितने लोगों की सहमति ली गई इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। और उन 74 लोगों से क्या कोई बैनामा कराया गया या उनसे क्या कराया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है। रातों रात वहाँ पर निर्माण कर दिया गया, 6 फुट दीवार खड़ी कर दी गई, गेट लगा दिया गया। प्रशासन के कहने के बाद प्रशासन उसको हटाने गया, वो वहाँ पर भी गुंडागर्दी करने लगा। अभी तक ना तो कोई FIR हुई है, ना फिर उसका काम रुका है, और ना जो अवैध निर्माण हुआ है उसको रोका है। इनके अधिकारियों से शिकायत की आपने, क्या हुआ? यहाँ पर मैंने इस पूरे मामले का प्रकरण का यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, DM से लेकर SDM तक सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दी। कल थाना दिवस पर SDM के पास मैं स्वयं अपना पेपर लेकर पहुँचा, दस्तावेज़ दिखाए। दस्तावेज़ देने के बाद उन्होंने आदेश किया है कि ये जो कागज़ है, जो इनका आधार है, उसकी जांच की जाए। अगर जांच में सही पाया जाता है तो काम को भी रोका जाए और विधिक कार्रवाई की जाए। लेखपाल की रिपोर्ट उसमें लिखी जाती है, जिससे ये बात मेरा जो दावा है कि वहाँ पर मेरी ज़मीन है ये पुष्ट होता है। उसके बाद EO जो हैं उनको कहा जाता है कि काम को रुकवाइए। EO ने लिखित आदेश जारी किया कि इस काम को रोक दिया जाए। उसके बाद भी नगरपालिका चेयरमैन उसके आदेश को निरस्त करके रात भर काम कराते रहे। प्रशासन काम रुकाने गया, उसके बाद भी वो काम कराते रहे। लगातार वो हम लोग को धमकी भी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि वो किस अधिकार से वहाँ काम करा रहे हैं। जमीन का मूल रूप क्या था? जमीन किस लिए छोड़ी गई थी और क्या प्रयोग होना था उसका? वो जो ज़मीन थी वो 50 लोगों के नाम संयुक्त रूप से बैनामा हुआ था और उसमें सबको अपने अपने प्लॉट लॉटरी के ज़रिए दे दिए गए और उसके बाद ओपन लैंड छोड़ी गई स्कूल के लिए, पार्क के लिए और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। वो खुली हुई ज़मीन बहुत दिनों से पड़ी हुई थी। चूँकि उसमें ज़्यादा खातेदार थे इसलिए उसमें कोई काम नहीं हो पाया, कोई निर्माण नहीं हो पाया, लोगों को एक साथ बैठा पाना संभव नहीं हो पाया। इसी का उन्होंने दुरुपयोग करते हुए कुछ लोगों को वहाँ, जिन लोगों ने अपना घर बना लिया है, उनको मिलाकर उनसे कहवाकर कि भाई यहाँ पर पार्क बना दिया जाए, और वो वहाँ पर पार्क बना रहे हैं और बार बार यही दलील दे रहे हैं कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पार्क बना दिया जाए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बिल्कुल वहाँ जितने भी खातेदार हैं उनसे बात कर ली गई होती, उनसे सहमति ले ली गई होती
अगर वो सहमति नहीं दे रहे हैं तो एक्वायर कर लिया गया होता, लिखवा लिया गया होता, दान ले लिया गया होता, किसी भी तरीके से उस ज़मीन को ले लिया गया होता तो वहाँ पर कुछ भी काम करते। उसके मूल स्वरूप को ही बदल दिया गया। मेरे हिसाब से वो स्कूल के लिए छुट्टी थी, ये वो भी नहीं मानने को तैयार है, ये किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और अपनी दबंगई पर अड़े हुए। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो अजय विक्रम उनकी भाई और मां ने अपनी बहन वंदना के नाम संपूर्ण भूभाग का पहले ही बैनामा कर दिया था। ऐसे में वहां उनका कोई हिस्सा ही नहीं है। चूंकि पार्क इत्यादि के लिए जो जमीन खाली छोड़ी गई थी उसी आधार पर खतौनी में उनका नाम चल रहा है। चूंकि यहाँ की ज़मीन बेहद कीमती हो गई है, लिहाजा इसी वजह से अजय और उनका परिवार परेशान है। बैंक के ये जो प्रीमाइस है इसमें स्ट्रीट लाइट, नाली और इंटरलॉकिंग सड़क की हम लोगों ने मांग की है। तो 2-3 फेज़ में इसका हम लोगों को जो असुविधा हो रही थी इसका निर्माण द्वारा उनकी नगर पालिका द्वारा कराया गया। 2019 में जब उद्घाटन हो रहा था तो हम लोगों ने जो हमारे 50 भाइयों के सहयोग से इंडिविजुअली ये प्लॉट खरीदे गए थे, उनके द्वारा जो भूमि छोड़ी गई थी उसमें पार्क की भी व्यवस्था थी। हम लोगों ने चेयरमैन महोदय से उस खाली पार्क में जो लगभग 11 हिस्सा है, लगभग 16,000 स्क्वायर फुट है, उसमें पार्क के निर्माण की बात कही, जिससे कि यहाँ के लोग अपने छोटे मोटे कार्यक्रमों को कर सकें, यहाँ के बच्चे उस पार्क में खेल कूद सकें। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ वातावरण की ज़रूरत है और छोटे बच्चों को एक अच्छे वातावरण नगर पालिका द्वारा प्रदान किया जा रहा है पार्क के माध्यम से। इसमें अनावश्यक तत्वों द्वारा जो है इसमें अड़ंगेबाजी की जा रही है। ये पार्क सार्वजनिक है। यहाँ 50 लोगों ने बैनामा लेकर के इसकी भूमि को संरक्षित किया था। बाकी लोग अपने अपने प्लाट पे काबिज हैं और नगर पालिका द्वारा 3 फेज में, पूर्व चेयरमैन के द्वारा, वर्तमान चेयरमैन के द्वारा 3 फेज में सारी सड़कें बनवा दी गई हैं। सड़कें और नाली का निर्माण करा दिया गया है। पार्क जो है वो विलंबित था। हम लोगों ने लिखित रूप से सारे यहाँ के रहने वालों ने, जो 50 लोग थे, हम लोगों ने लिखित दिया कि इसमें पार्क का निर्माण कराया जाए, जिससे कि यहाँ के बच्चों के लिए और दूसरे कार्यक्रमों के लिए सुविधा हो सके। तो माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा निर्णय लिया गया और हम लोग चाहते हैं कि उनका पूरा सहयोग मिले। और जो अवैध रूप से कब्जा करने के चक्कर में पड़े हैं अजय विक्रम, विनय विक्रम, इनको निश्चित रूप से प्रशासन से कोई तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुशीला देवी, अजय विक्रम, विनय विक्रम ने अपने हिस्से का संपूर्ण भाग अपनी बहन वंदना सिंह के नाम विकृत कर चुके हैं। ये इनका तो यहाँ कुछ भी हक नहीं बनता। जो भी चीज़ें अवशेष छोड़ी गई हैं उसमें वो सार्वजनिक रूप से पार्क के लिए, सड़क के लिए, वो तो यहाँ के 50 लोग हैं, वो आपस में सहमत के आधार पे सड़क, नाली और पार्क की ज़मीन छोड़े हैं, जिसको शासन को ये करना चाहिए कि उसको बनाने में पूरी मदद मिलनी चाहिए। किसी भी अवैध कब्जेवासी को यहाँ पे शरण नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल पीड़ित पत्रकार के आरोप को नगरपालिका सिरे से खारिज कर रहा है। नगरपालिका की माने तो अजय विक्रम के पिता का निधन होने के बाद ये जमीन इनकी मां सुशीला, अजय विक्रम और विनय विक्रम के नाम वरासतन दर्ज हो गई, जिसके बाद इन सभी ने ये जमीन अपनी बहन के नाम बैनामा कर दिया। स्थानीय लोगों के कहने पर वहां नाली, सड़क इत्यादि का पहले ही निर्माण करवाया गया था। बैंक कॉलोनी में रह रहे लोगों ने पार्क की खाली जमीन पर कई बार नगरपालिका से पार्क बनवाने का अनुरोध किया था। निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने अजय विक्रम के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि उनका आरोप बिल्कुल ही वो बेबुनियाद और निराधार है। उनके आरोप के संबंध में कोई उत्तर देने के पहले आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बतानी आवश्यक होगी कि 1982 में सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 50 कर्मचारियों ने एक समिति का गठन किया। समिति का उद्देश्य था अपने कर्मचारियों के लिए, अपने सदस्यों के लिए ज़मीन क्रय करके उसकी प्लाटिंग करके आवासीय कॉलोनी बनाना, जिसमें पार्क भी हो, सामुदायिक भवन भी हो। समिति के गठन के बाद उसके उन्हीं 50 सदस्यों द्वारा 12/10/82 को 5 बीघा 6 बिस्वा 13 धुर का
बैनामा लिया गया शारदा प्रसाद मिश्रा से और 50 लोगों के नाम से लिया गया। फिर एक द्वितीय बैनामा इसमें हुआ 5/5/83 को 1 बीघा 8 बिस्वा 11 धुर का। इस प्रकार टोटल बैनामा जो हुआ 6 बीघा 14 बिस्वा 24 धुर का। बैनामा होने के बाद इन 50 सदस्यों ने एक नक्शा रिजवी कंस्ट्रक्शन से बनवाया, जिसमें संपूर्ण ज़मीन की पैमाइश को ध्यान में रखते हुए, उसका क्षेत्रफल ध्यान रखते हुए 50 प्लाट उसमें काटे गए। 20 फीट और 16 फीट की सड़कें छोड़ी गईं, नाली के लिए जगह छोड़ा गया और लगभग 11 बिस्वे पार्क के लिए छोड़ा गया। अजय विक्रम सिंह के पिता स्वर्गीय JB सिंह, जय बहादुर सिंह, उस समिति के स्वयं सचिव थे और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के हस्ताक्षरित प्लाटों के आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम से प्लाटों का आवंटन उन 50 सदस्यों को किया गया, जिसकी ये है। और ये देखिए जय बहादुर सिंह के इस पे दस्तखत भी हैं। प्लाट नंबर 6 जय बहादुर सिंह के नाम आवंटित हुआ, जिसका रकबा है 2640 स्क्वायर फीट। खतौनी की ही ज़मीन से सड़क के लिए रास्ता छोड़ा गया, नाली के लिए छोड़ा गया और पार्क के लिए जगह छोड़ा गया। केवल अधिकार दिया गया वह जो प्लाटिंग हुई आवास के लिए। और आप देखें स्वयं इस नक्शे को कि इसमें देखिए पार्क के लिए स्थान दर्शाया गया है और इसी नक्शे में 50 सदस्यों का नाम भी है, ये देखिए, और उनका प्लाट संख्या भी दर्शाया गया। 6 नंबर पे आप देखिएगा जय बहादुर सिंह का नाम है। ये सब होने के बाद जय बहादुर सिंह की मृत्यु के उपरांत संभवतः 2009 में वरासतन जब इनकी मां सुशीला सिंह का नाम, अजय विक्रम का नाम और विनय विक्रम का नाम आया, तो इन्होंने अपनी ज़मीन का बैनामा अपनी बहन वंदना सिंह के नाम कर दिया। बैनामा कर दिया अपनी ज़मीन का, इनका यहाँ पर कुछ भी अवशेष नहीं है। लेकिन जय बहादुर सिंह ने अपने ही जीवन काल में, उनके मन में कहीं से भाव आया कि इस ज़मीन पर जो पार्क की ज़मीन है, इस पर कैसे अपना नियंत्रण किया जाए। तो उन्होंने 2004 में एक रुबैको शिक्षण संस्थान नाम से एक सोसाइटी पंजीकृत करा ली और इस सोसाइटी में इन 50 सदस्यों को न रखकर अपना खुद, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटों को, अपने ही लोगों को 12-13 लोगों की समिति बना ली और इस पार्क की ज़मीन पर इनकी नियत हो गई कि हम इस पे स्कूल बना लें। लेकिन इन 50 ने उनको इस ज़मीन का अंतरण नहीं किया। 2009 में ये लोग विनय विक्रम सिंह, अजय विक्रम सिंह की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए आए थे और तत्कालीन DM और पुलिस प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर वो खदेड़े गए, उनकी JCB वगैरह थाने में बंद हुई। अब ये लोग जब यहाँ पर पार्क बनने लगा तो ये फिर सक्रिय हो गए। तो इन्होंने पहला तो अपनी माता की तरफ से एक एप्लीकेशन दिलाई कि यहाँ पर स्कूल कायम है। आप देखिए इस पर लिखा है स्कूल कायम है और आप देखिए यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। ये इन्होंने एक फर्जी एप्लीकेशन चलाई। SDM साहब के सामने मामला गया। SDM साहब ने सारी इनकी पत्रौनियाँ मांगी, जांच किया और SDM साहब ने स्वयं विनय विक्रम को कहा कि तुम्हारे सारे कागज़ फर्जी हैं और तुम फर्जी काम कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ FIR होगी। जब इस पर ये कामयाब नहीं हुए, ये 9 तारीख की बात है, तो ये 10 तारीख को इन्होंने अपनी बहन वंदना सिंह से 73 लोगों के विरुद्ध इन्होंने मुकदमा कायम करा दिया। मतलब मुकदमा दावा दायर किया दीवानी न्यायालय में स्टे के लिए। देखिए 73 लोग इसमें हुए 10 तारीख को अपनी बहन वंदना सिंह से, इसमें भी इनको स्टे नहीं मिला। अब इन्होंने अपने पत्रकार होने का फ़ायदा उठाते हुए प्रशासन और सब पर दबाव बनाने की कोशिश किया कि
यहाँ पर काम रुक जाए। एक प्रश्न ये है कि उसी खतौनी की ज़मीन पर ये सड़क भी बनी है, ये नाली भी बनी है, यह पार्क भी है, लेकिन यह सब इस आवासीय कॉलोनी में निहित हो गई है। आपको जो केवल प्लाट मिला था, इस तरह तो खतौनी में 50 लोगों का नाम आज भी इस सड़क पर, इस नाली पर, इस पार्क पर दर्ज है। आप भी जानते हैं जब भी कभी खतौनी की ज़मीन पर प्लाटिंग होती है तो सड़क के लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसका बैनामा नहीं होता है, लेकिन वो उसके नाम बची रहती है। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो उसको भी बेच लेगा। इनका उद्देश्य, इनकी मंशा केवल इसको कब्जा करने की है और यह भूमाफियाओं के संपर्क में थे, इसको वो बेचना चाहते थे। आज यह ज़मीन करोड़ों रुपए की हो गई। 19/3/19 को यहाँ के आवासीय कॉलोनी के लोगों ने पालिका को एप्लीकेशन दिया कि इस कॉलोनी में पार्क के लिए आरक्षित भूमि है, उस पर पालिका द्वारा पार्क बनवा दिया जाए, क्योंकि पालिका द्वारा ही इस कॉलोनी में सड़कों का, नालियों का निर्माण हुआ है। पुनः 19/6/19 को एक दूसरी एप्लीकेशन दी गई इस आवासीय कॉलोनी की पार्क का निर्माण कराया जाए, और पालिका ने इस एप्लीकेशन पर अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया और 14वें वित्त में इसका प्रस्ताव भेजा, जिसकी जांच एसडीएम सदर करते हैं 14वें वित्त की, और डीएम द्वारा अनुमोदन होता है। दिसंबर 20 में इसका कार्यादेश जारी हो गया। 1 महीने से यहाँ पर काम लगा हुआ है। और आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि इनके मन में, ये देखिए 27 फरवरी को इसका ये नवीनीकरण करा रहे हैं, 27 फरवरी 21 को। ये देखिए इन्होंने एक फर्जी इसको बनाकर इस पर कब्जे का वो किया कि यहाँ पर साहब स्कूल चलता है। ये सब जब नहीं हो पाया तो वो केवल अपनी पत्रकारिता का, दूरदर्शन के अपने को पत्रकार बताते हैं, यहाँ पर नाजायज़ दबाव बनाकर, नाजायज़ प्रभाव बनाकर अधिकारियों के ऊपर काम को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने मंतव्य में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह पार्क इस आवासीय कॉलोनी में निहित हो गया है। चाहे वो सड़क की ज़मीन हो, नाली की ज़मीन हो या पार्क की ज़मीन हो, अब इस पर किसी का अधिकार नहीं है। इस पर, इस कॉलोनी में ही नहीं, कोई भी आम आदमी, क्योंकि पालिका जब सड़क बनवाती है तो केवल कॉलोनी के लोगों को चलने के लिए नहीं बनाती है, कोई भी व्यक्ति इस पे आ जा सकता है, क्योंकि ये सड़क सार्वजनिक है। और यह पार्क का भी जो निर्माण हो रहा है सार्वजनिक है, इसमें शहर का नहीं, कहीं का भी कोई व्यक्ति इस पार्क में घूमने के लिए आ सकता है। उनका यह दावा कि उनकी खतौनी की ज़मीन पर बन रहा है, तो खतौनी की ज़मीन में तो सड़क भी बनी है। और जब इन्होंने अपनी बहन को बैनामा किया तो बैनामे में इन्होंने लिखा है कि अपना जो है संपूर्ण जो है इनको हम विक्रय कर रहे हैं। तो बचा कुछ नहीं है। तकनीकी रूप से सड़क वड़क की भूमि का जो खतौनी का अंश है, चूँकि वो खतौनी खारिज नहीं हुई है, उनका नाम चला, तो कल को तो वो इस सड़क पर भी दावा करेंगे कि सड़क में उनका हिस्सा है। इनकी मंशा केवल इस पर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, क्योंकि आज इसकी कीमत 2.5 से 3 करोड़ के बीच में हो गई है और विनय विक्रम सिंह भूमाफियाओं के संपर्क में हैं। और कल उन्होंने अपने पत्रकार होने का फ़ायदा उठाते हुए प्रशासनिक निविदाओं में काम रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका का यह सीधा कहना है कि जब तक किसी सक्षम न्यायालय, दीवानी एवं सत्र न्यायालय सुल्तानपुर या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इस निर्माण कार्य के विरुद्ध कोई स्थगनादेश जब तक जारी नहीं होता है, निर्माण कार्य बंद नहीं होगा।